हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज के सेशन में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों थंबनेल देखकर आपको पता लग गया है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीटी की स्ट्रेटजी फॉर सितंबर 25 एग्जाम्स, या फिर अगर जैन 26 का बच्चा भी इसको देख रहा है तो वो भी इसे फॉलो कर सकता है। सर, मैंने ये स्ट्रेटजी खुद अपने लाइफ पे अप्लाई करी थी एंड मैंने अपने पास एग्जामिशन स्कोर किया था इस पेपर के अंदर। आई स्कोर 67 मार्क्स एंड मैं डीटी सेल्फ स्टडी करके गया था, राइट। तो अगर मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट यहां पर एग्जामिशन लेकर आ सकता है तो आप भी यहां पर बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस स्ट्रेटजी पे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से डीटी के पेपर में एग्जामिशन लाई जाए, या फिर मैं कहूं कि आप 70 प्लस मार्क्स भी डीटी के अंदर लेकर आ सकते हो। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? सर बहुत बड़ा सिलेबस है, हम तो सोच रहे हैं 40-50 ही आ जाए, बहुत बड़ी बात है। आप तो सर एग्जामिशन की बात कर रहे हो। नहीं मेरे बच्चे, आप डीटी में एग्जामिशन ला सकते हो अगर आप स्ट्रेटेजिकली इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को, डीटी को अप्रोच करो तो। सर सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपके पास प्रोविजंस की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रोविजंस क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। एंड सेकेंडली, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, पीवाईक्यूज की और आरटीपीस की। ये दोनों चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तभी जाके आप अपने पास डीटी जैसे पेपर में बढ़िया स्कोर कर सकते हो। अब सर स्टूडेंट्स कहां पर गलती करते हैं? स्टूडेंट्स क्लासेस तो लगाते हैं, क्लासेस जब लगा रहे होते हैं तो क्वेश्चंस जब टीचर होमवर्क पे देता है या करने को देता है तो बच्चा वो क्वेश्चन को हाथ से सॉल्व नहीं करता, वो उसका ऑडिट करता है ना। एवी हो गया, एवी हो गया, एवी हो गया, एवी हो गया, और फिर जब पेपर मिलता है तो कहते ने ए की हो गया, है ना। तो सर आपको प्रोविजंस सिर्फ नहीं पढ़ने, आपको क्वेश्चंस भी लगाने हैं और अपने इन कोमल कोमल प्यारे प्यारे हाथों से लगाने हैं, राइट। सो आपको प्लान करना है कि आप डीटी के अंदर एटलीस्ट 3 रिवीजन्स करेंगे। वो बच्चे जो सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हैं और जो बच्चे बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहे हैं वो बच्चे अपने पास 2 रिवीजन्स कम से कम प्लान करके चलेंगे। अब सर जो हमारा पहला रिवीजन होने वाला है, पहला रिवीजन इज गोइंग टू बी वेरी इंटेंसिव, वेरी एग्जॉस्टिव। इसके अंदर काफी कुछ हम कवर अप करेंगे। सर आपको सर यहां पर सारे के सारे प्रोविजंस रिवाइज करने हैं। अब अगर आपने क्लासेस लगा ली हैं तो सारे प्रोविजंस अभी आपके दिमाग में नहीं होंगे, तो आप क्या कर सकते हो सर, रिवीजन वीडियोस की हेल्प ले सकते हो। वाईटी में जो रिवीजन वीडियोस हैं, आप उन रिवीजन वीडियोस की हेल्प ले सकते हो और उसके थ्रू आप अपने पास रिवीजंस कर सकते हो। सर जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है उसका आपके पास क्वेश्चन बैंक रहेगा। आपको उस क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस रिव्यू करने हैं और उसके साथ साथ आपको 50 to 60% क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व करने हैं। सर आपको एक चीज और करनी है, जब आप ये क्वेश्चन बैंक लगा रहे हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको टफ लग रहे हैं उनको मार्क करते चलिए। जिन क्वेश्चंस में आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया लेकिन एक दो एडजस्टमेंट्स आपको टेक्निकल लगी, उन एडजस्टमेंट्स को आप अपने पास टिक कर लें और एक प्रॉपर रजिस्टर बनाएं जहां पर आप चैप्टर वाइज इन क्वेश्चंस को लिख देंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये मेरे को करने हैं, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है जो मेरी फंसी है, मेरे को दोबारा से देखनी है। इसका एक प्रॉपर आप ट्रैकर बना लेंगे। अब जब आप सेकेंड रिवीजन में जाएंगे तो अब आप प्रोविजंस रिवाइज नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आपने क्लासेस के दौरान प्रोविजंस पढ़ रखे हैं, फर्स्ट रिवीजन में भी आपने अच्छे से प्रोविजंस को रिवाइज कर लिया है। सेकंड रिवीजन में प्रोविजन को रीड नहीं करना है, एग्जाम में प्रोविजन लिखने को नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। और क्वेश्चन जब आप कर रहे होंगे तो कुछ प्रोविजंस पे आप अटकेंगे, कुछ प्रोविजंस आपको याद नहीं आएंगे, तो जिन प्रोविजंस पे आप अटकेंगे उन प्रोविजंस को आप रिव्यू करेंगे जो आपको डिफिकल्टी दे रहे हैं। दिस इज द राइट अप्रोच, दिस इज द स्मार्ट वर्क। बच्चे क्या करते हैं, बार बार प्रोविजंस पढ़ते हैं। हमने प्रोविजन पढ़ लिया, चैप्टर रिवाइज हो गया। नहीं, प्रोविजन पढ़ने से चैप्टर रिवाइज नहीं होगा, क्वेश्चन करने से चैप्टर रिवाइज होगा। फिर जब आप थर्ड रिवीजन में जाएंगे तो वहां पर आप मैराथन्स का इस्तेमाल करेंगे अगर आपसे सेल्फ स्टडी नहीं होती है तो। अगर आप सेल्फ रिवीजन कर सकते हो तो सेल्फ रिवीजन करो, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन लगता है कि यार सेल्फ रिवीजन नहीं हो पा रहा तो आप मैराथन का या फिर यूट्यूब वीडियोस का आप इस्तेमाल कर सकते हो थर्ड रिवीजन के।
एंड सर जितने भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करे थे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप यहां पर करेंगे अलोंग विद इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, अलोंग विद इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। यू हैव टू मेक श्योर कि आप पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं और जो आरटीपीस है कम से कम पिछले 5 से 6 अटेम्प्ट की ये भी अपने पास सॉल्व करके चल रहे हैं, ये मस्ट है। कम से कम 5 से 6 अटेम्प्ट का पीवाईक्यूज और आरटीपीस आपको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। इसके बाद सर सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सीक्वेंस क्या होना चाहिए सर? सबसे पहले आपको रिवीजन जो करना है वो इंटरनेशनल टेक्स्ट का करना है सर। ये 30 नंबर की आती है और आपको मेक श्योर करना है कि सर इस 30 नंबर में से, इस 30 नंबर में से मैं 24 नंबर अचीव कर लूं। आपको कोशिश करनी है कि आप इस 30 नंबर में से 24 नंबर आप अचीव कर लें। आपको ये 24 मार्क्स यहां पर टारगेट करने हैं। एग्जेम्पशन लाने के लिए आपको चाहिए 60 नंबर। अगर आप 24 नंबर इंटरनेशनल टैक्सेशन में ले आते हो जो कि कंपैरेटिवली आसान है सर, बाकी का जो डीटी है वो काफी वास्ट है। इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो पोर्शन है वो छोटा सा पोर्शन है और स्कोरिंग पोर्शन है। तो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा डालो कि सर इंटरनेशनल टैक्सेशन तो इतना बढ़िया करेंगे कि यहां पर 24 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, 24 नंबर आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप 60 में से 24 मार्क्स इंटरनेशनल टैक्सेशन में अचीव कर लेते हो तो बाबू आपके पास केवल 36 मार्क्स आपको और लेकर आने हैं आउट ऑफ 70 मार्क्स, आउट ऑफ 70 मार्क्स, यानी कि ऑलमोस्ट 50% आपको लेकर आना है। तो क्या बाकी सिलेबस आपको 50% मार्क्स नहीं दिला पाएगा? दिला पाएगा, दिला पाएगा। आपको वहां पर 50% बड़े आराम से मिल जाएंगे। आपको अपना ये इंटरनेशनल टैक्सेशन पोर्शन जो है वो अपने पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके चलना है। अगर आप 24 नंबर का टारगेट कर रहे हो तो हो सकता है सर आपके 24 ना आए, आपके 20 आ जाए, आपके 20 आ जाए। फिर भी अगर 60 में से 20 आ गए तो 40 नंबर आपको और चाहिए एग्जामिशन के लिए, 40 नंबर आपको और चाहिए एग्जामिशन के लिए। मैं पास होने की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एग्जामिशन की बात कर रहा हूं, एग्जामिशन की बात कर रहा हूं। क्या 70 नंबर में से आप 40 नंबर नहीं ला सकते? क्या 70 नंबर में से आप 40 नंबर नहीं ला सकते? सर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आपने बाकी चीजें एवरेज भी करी होंगी ना तो भी आप आराम से 40 नंबर ले आओगे। मेक श्योर कि आप अपने पास 100 नंबर का पूरा पेपर करके आ रहे हो। मैं आपको राइटिंग में लिख कर देने को राजी हूं कि सर अगर आप 100 नंबर का पेपर करके आते हो, 100 नंबर का पेपर करके आते हो तो बाबू आपने अगर एवरेज पढ़ाई भी कर रखी होगी, एवरेज पढ़ाई भी कर रखी होगी तो भी आप डीटी के अंदर 60 नंबर स्कोर कर ले जाएंगे। इतना सही तरीका है, आपके पास स्ट्रेटेजी है। 30 नंबर का इंटरनेशनल टैक्सेशन है, इसको अच्छे से करो। चैरिटेबल ट्रस्ट में आपके पास 10 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है सर, इसको आप पक्के से कर लो। इसके बाद आप अपने पास पीजीबीपी, कैपिटल गेन, डिडक्शन सेट ऑफ कर लो और उसके बाद टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज में आप मैट के ऊपर, आप एएमटी के ऊपर अच्छा फोकस करो। यहां पर भी आप 10 नंबर तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ये नंबर भी आप आराम से यहां पर खींच सकते हो। इसके बाद टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स भी आपके पास 10 नंबर तक आ जाता है, इसको भी आप अच्छे से कर सकते हो। तो अगर आप ये 3 चैप्टर भी अच्छे से कर लेते हो तो 30 मार्क्स तो लगभग आपने यहां पर भी कवर कर लिए, 30 मार्क्स तो लगभग आपने यहां पर भी कवर अप कर लिए। एंड इसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है बेटा, प्रोसीजरल पार्ट जो है आपका असेसमेंट का, अपील का, ये सारी चीजें जो रह गई हैं आपके पास, इनको आपको टेकअप करना है। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी से अपने पास चीजों को अप्रोच करते हो तो मेरे हिसाब से यू विल बी एबल टू स्कोर एग्जामिशन इन डीटी सब्जेक्ट एंड बिलीव मी ऐसा हो पाएगा, बिलीव मी ऐसा हो पाएगा, राइट? ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू गाइस वेरी सून, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।